और एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। देहरादून से ये खबर रखिएगी। दरअसल सरकार पलायन पर फोकस कर रखी है। पलायन को रोकने के लिए मंथन किया जा रहा है और जल्द ही शासन स्तर पर मंथन किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि पलायन को रोकने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और अब ऐसे में पलायन को रोकने के लिए जल्द ही शासन के स्तर पर मंथन भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सरकार पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने पर अब मंथन करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार का ये प्रयास है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर भी जल्द ही एक गहन मंथन होने वाला है, जिसमें तमाम ऐसे पहलू हैं जो पलायन से रोकने से जुड़े हुए हैं। इन पर मंथन होगा। एक ठोस रणनीति भी तैयार की जाएगी। समय समय पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब जब शासन स्तर पर सचिवालय में समीक्षा बैठक होती है, उस वक्त भी जब पलायन से संबंधित मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो अधिकारी से अपडेट लेते और दिशा निर्देश देते। अब शासन स्तर पर मुख्य सचिव के स्तर पर एक मंथन होगा, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, जिसमें सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश दिया जाएगा। और खास तौर पर मंथन इस बात पर होगा कि ये जो पलायन हो रहा है, आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। जो स्वरोजगार के साधन है उनको कैसे सृजित किया जा सकता है, और इसके अलावा जिस क्षेत्र का जो नेचर है उस हिसाब से खेतीबाड़ी को और खास तौर से सघन पौध से संबंधित जो कृषि है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे सरकार महक क्रांति की भी बात कर रही है, तो ऐसे में एक सहकारिता विभाग है और सहकारिता विभाग के स्तर से भी पलायन को रोकने में सहकारिता विभाग की एक अहम भूमिका हो सकती है। तो अलग अलग स्तर पर प्लानिंग की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कुछ समय पहले की आप बात करेंगे, उस वक्त की आप बात करें जब कोविड काल था, तो कोरोना के समय में कई ऐसे खास तौर से लोग हैं जो वापस आए और उन्होंने कृषि पर ज्यादा फोकस किया और आज वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हजारों की संख्या में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसको आधार बनाकर सरकार अब रणनीति में बदलाव करने के प्रयास कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो पहाड़ का युवा है वो पलायन कर दूसरे स्थानों पर ना जाए, उसको यहीं स्वरोजगार से जोड़ा जाए और खास तौर से जो मातृ शक्ति है उसकी आर्थिकी को और मजबूत किया जाए। तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब शासन स्तर पर ये मंथन होगा, इस मंथन के दौरान जो है कितनी ठोस रणनीति शासन के अधिकारी तैयार कर पाएंगे और धरातल पर उतारने में ये रणनीति कितना कामयाब होगी और कितना वास्तव में पलायन रुक पाएगा, ये देखना होगा। नैन्सी, बिल्कुल, वाकई। और चूंकि पलायन को रोकने के लिए अब लगातार काम तो किए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन सोनू, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पलायन जो मुख्य दो कारण होते हैं कि वहां पर या तो उतनी संख्या में उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर रोजगार के वहां पर साधन है, उन्हें रोजगार मिल रहा है, तो उस अनुसार उन्हें वहां पर मानदेय नहीं मिल पा रहा, उस अनुसार उन्हें वहां पर जो पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से पलायन ज्यादातर बढ़ता है। तो अब ऐसे में इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि न सिर्फ और रोजगार बढ़े बल्कि रोजगार की संख्या के साथ साथ उन्हें उनका मानदेय भी उचित जो एक तय सीमा रखी गई है या जो तय मानदेय रखा गया है उसके अनुरूप मिले? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है नैन्सी, चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है और मैदानी क्षेत्रों की ओर खास तौर से उत्तराखंड का युवा वो रुख कर रहा है, और ये वैज्ञानिकों के लिए, विभागीय अधिकारियों के लिए भी एक चुनौती भी है और चिंता का विषय भी बनने लगा है। और सरकार गंभीरता से इसकी रोकथाम के लिए जो पलायन हो रहा है वो कदम उठा रही है। शासन स्तर पर मंथन की हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट भी लेते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। बावजूद इसके जो पलायन हो रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए एक तो जो उत्तराखंड का युवा है उसको उसी के क्षेत्र में स्वरोजगार से उसको जोड़ा जा सके। जैसा कि आपने भी कहा कि उसको जो मानदेय है या उसकी जो खास तौर से आय के स्रोत हैं वो इस स्तर के हों कि वो पलायन करने के लिए मजबूर ना हो। दूसरा, जो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने की आवश्यकता है। खास तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको और बेहतर करने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ जो जिस क्षेत्र का भौगोलिक संरचना के हिसाब से नेचर है
उस लिहाज से जो खास तौर से लघु और छोटे उद्योग हैं उनको स्थापित करने की आवश्यकता है, जहां पर जिस अनाज की पैदावार है उसके लिहाज से, जहां पर जिस जलवायु के लिहाज से जो क्षेत्र जिस अनाज की पैदावार के लिए या कृषि के लिहाज से ज्यादा मुफीद है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि जहां पर युवा स्वरोजगार कर रहे हैं उन क्षेत्रों से पलायन कम हो रहा है, और जहां पर युवा स्वरोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं वहां पर पलायन हो रहा है। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से यहाँ पर औद्योगिक खास तौर से उद्योगों को स्थापित किया जाए, और इन उद्योगों से जो नए रोजगार के साधन सृजित होंगे उनसे पलायन पर रोक लग सकेगी। सरकार इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, उत्तराखंड में जितना निवेश होगा उतने ज्यादा रोजगार के नए साधन सृजित होंगे और उतने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। खास तौर पर जो स्वयं सहायता समूह है इनको भी आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है, और भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं नैन्सी जहां पर जो कृषि सामान्य कृषि होती है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि है वो वर्षा आधारित है। तो ऐसे में जो सामान्य कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है, उसमें जो जंगली जानवर है उनका खतरा बढ़ जाता है। तो जो सघन पौधा केंद्र है उसके स्तर से जो महक क्रांति की सरकार बात कर रही है, इससे संबंधित ऐसे कृषि को बढ़ावा देना जो ऑर्गेनिक है और जिसको वन्य जीवों से खास तौर से जंगली जानवरों से नुकसान न पहुंचे, इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार अलग अलग स्तर पर पलायन को रोकने के लगातार प्रयास कर रही है, और सरकार के ये प्रयास काफी हद तक सफल भी साबित होते हुए इस लिहाज से नजर आ रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचकर कृषि खेती और बागवानी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और अब चूंकि पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन ये देखना लाजिमी होगा कि इन प्रयासों से कितना पलायन रुकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।